नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अब आइए हम बुध की महादशा के फल का अध्ययन करते हैं। सामान्यतः जब बुध कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो बुध की महादशा में जातक को बड़े मनुष्य, मित्र और कुटुंब के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। वह सुख और कीर्ति पाता है। उसे दूत का कार्य करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। स्वर्ण इत्यादि के क्रय विक्रय से उसे धन की प्राप्ति होती है। वह अनेक उद्यमों से धनवान होता है, जनता का स्वामी बनता है और यज्ञ इत्यादि अच्छी क्रियाओं को करने वाला होता है तथा कृषि कर्म में उसकी अभिरुचि ज्यादा होती है। वह कारीगरी में कुशल, विद्या और संगीत का प्रेमी तथा सार्वजनिक स्थान का निर्माण करने वाला, जैसे धर्मशाला हो गया, तालाब, कुआं, मंदिर, इस प्रकार के स्थानों का निर्माण करने वाला होता है। वह हास्य, क्रीड़ा और सुख से जीवन व्यतीत करने वाला होता है। विनयी स्वभाव का होता है तथा पुत्रादिकों से सुख प्राप्त करने वाला होता है। परंतु बुध की महादशा में जातक को वात रोग का भय होता है। अब यदि बुध कुंडली में अस्त हो, नीच हो अथवा दुस्थानगत हो, अर्थात षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में स्थित हो, शत्रुग्रही हो, इस प्रकार की स्थिति में जब बुध हो, अशुभ अवस्था में हो, अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो उसकी महादशा में जातक वात पित्त जनित रोग से पीड़ित होता है और उसके संचित धन का नाश होता है। अब ये तो सामान्य फल हुआ जो बुध की महादशा में जातक को होता है। अब बुध की अन्य स्थितियों में कई प्रकार की स्थितियां बनती है, उनके अनुसार इसके फल में परिवर्तन होता है और उसके हिसाब से उसके फल का निरूपण किया जाता है। आइए अन्य स्थितियों में रहने से बुध की महादशा के फल का अध्ययन करते हैं। यदि परमोच्च बुध हो, परमोच्च मतलब कन्या राशि में एग्जैक्ट 15 डिग्री पर बुध परमोच्च का होता है। जब परमोच्च बुध की महादशा हो तो उसमें जातक को धन की प्राप्ति होती है, सुख और ख्याति की प्राप्ति होती है, मनुष्यों का स्वामित्व प्राप्त होता है, उसे ज्ञान और कीर्ति की उन्नति होती है उसकी, तथा पुत्र, भूमि, धन एवं भोग की वृद्धि होती है। यदि उच्चस्थ बुध हो, अर्थात कन्या राशि में 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक यदि बुध स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक के महत्व की वृद्धि होती है। वह धन से सुखी होता है, शरीर से पुष्ट होता है, घोड़े, हाथी अर्थात वाहन, संतान और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। यदि बुध उच्चाभिलाषी हो, उच्चाभिलाषी का अर्थ हम जानते हैं यदि अपने उच्च राशि में प्रवेश करने वाला हो बुध, अर्थात सिंह राशि के अंतिम अंशों में स्थित हो और वह अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में प्रवेश करने को उद्यत हो, तो उसे हम उच्चाभिलाषी कहते हैं बुध को। यदि उच्चाभिलाषी बुध हो कुंडली में तो उसकी महादशा में यज्ञ इत्यादि अच्छे उत्सव जातक करता है, गोवंश का सुख उसे प्राप्त होता है, वाणिज्य में उन्नति होती है, परोपकार करता है, धन तथा पृथ्वी इत्यादि की प्राप्ति होती है उसे, एवं वाहन, वस्त्र और भोजन इत्यादि का सुख उसे प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम बुध के कुछ अन्य स्थितियों में रहने से उसकी महादशा में जातक पर होने वाले फल का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।